हेलो लियोज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। हम नेक्स्ट 5 डेज़ के लिए आपके पार्टनर की एनर्जीज भी देखेंगे और आपके लिए भी देखेंगे आपके लिए कैसा रहेगा ये टाइम, ठीक है। और फिर गाइडेंस भी रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर लियो। आपके लिए देखते हैं आपका लव लाइफ के साथ साथ आपका जनरल सोशल लाइफ भी देखते हैं किस तरह से रहेगा। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए कार्ड्स है 8 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, लियोज एंड एस ऑफ कप्स। ओके, तो लियोज यहाँ पर बात ऐसी हो रही है कि आप अपने लाइफ में कहीं पर तो एक थोड़ा सा किसी रिश्ते से बोलो या किसी सिचुएशन से बोलो, थोड़ी देर के लिए दूर हट जाना चाह रहे हो। आपको एक डिटैचमेंट फील हो रहा है। वो ये डिटैचमेंट जो है लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहेगा, चाहे आपके पर्सन से हो, कोई और लोगों से हो, है ना। मतलब और भी तो लोग होते हैं, और भी तो रिश्ते होते हैं लाइफ में। तो किसी से भी क्यों ना हो, आपको एक थोड़ा टाइम के लिए एक डिटैचमेंट की एनर्जी फील होगी, ठीक है। इमोशनल डिटैचमेंट। कहीं पर आपको ऐसा लगेगा कि बेवजह आप इस रिलेशनशिप में आए हो। कहीं पर किसी की एनर्जी रह सकती है, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिए। ये एक जनरल रीडिंग है, साथ में ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है। जब भी देखोगे आपके साथ ये एनर्जीज भी रेजोनेट कर सकती है और ये गाइडेंस भी काम में आ सकता है, ठीक है। कभी भी देख सकते हो। तो आप है ना थोड़ा सा ओवर थिंकिंग में जा सकते हो इन दिनों। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, किंग हो या क्वीन हो, आपकी शादी हो रखी है या नहीं हो रखी है, ठीक है। आप रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा। ट्विन फ्लेम्स अपने एनर्जी के हिसाब से देखिए। तो आप लोग है ना थोड़ा सा ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी में जा सकते हो, ठीक है। इमोशनल ओवर थिंकिंग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साथ में आपको ना थोड़ा ज़िंदगी में जो भी दुख दर्द तकलीफें देखी है ना, उसमें हीलिंग चाहिए अभी, ना कि वही सारी चीज़ें या वही पैटर्न रिपीट नहीं होना चाहिए लाइफ में। रिश्तों में ऐसी बातें आपके दिमाग में ज़्यादा रहेगी इन दिनों कि मुझे कोई भी ऐसी चीज़ जो है जो मुझे मेंटली स्ट्रगल दे, तकलीफ दे, ऐसा कुछ भी मुझे अपने लाइफ में अभी रिपीट नहीं करना है। तो किसी इल्यूजन में आपका फंसने का कोई मन नहीं है अभी। आप बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हो। आपने अपने चक्रास पर वर्क किया होगा। जो लोग स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्टेड है या फॉलो करते हैं इन सारी चीज़ों को, जो ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, उनकी भी बात हो सकती है कि आपने अपने कर्मास को समझा है, ठीक है। अपने चक्रास को बैलेंस किया है, कर रहे हो। ऑलमाइटी गॉड में आप विश्वास आपका और बढ़ते चला जा रहा है और आप समझ रहे हो कि वक्त के रहते कुछ चीज़ें इंसान को बहुत मैच्योर बना देती है, चाहे उम्र जो भी हो, ठीक है। ये बात रहेगी। तो आप है ना अभी वही पैटर्न अपनी लाइफ में रिपीट नहीं करना चाहते हो। वही हर्ट, वही सब कुछ, वही सब, मतलब एकदम कितनी तकलीफ़ होती है। देखा होगा ना आपने, जब पर्सन किसी और की तरफ चला जाता है या कुछ इस तरह से या चली जाती है तो कितना तकलीफ़ होता है। तो आप वो चीज़ें आप लाइफ में फिर से रिपीट करना बिल्कुल भी नहीं चाहोगे और करना भी नहीं चाहिए। सुलझे हुए पर्सन की तरह आपने अपने लाइफ की तरफ देखना है अभी बहुत पॉजिटिवली। आपके पर्सन आपसे कितने भी इमोशनल टॉकिंग करें ना, तब भी आप उनसे 2 कदम पीछे या 2 कदम दूर ही रहना चाहोगे। मतलब आपको पता है अभी कि इसका जब इसके मन में आता है बहुत अच्छी अच्छी बातें करेगा या करेगी, फिर उसके बाद में थोड़ा चेंज हो जाते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी रहती है कि थोड़ा अजीब लगती है आपको। पर अब की बार जो आपके पर्सन से बात हुई है आपकी, तो कहीं ना कहीं पर आपको बहुत अच्छा महसूस हुआ, बहुत इमोशनली अच्छा लगा, मेंटली सूदिंग लगा। काफ़ी टाइम के बाद अच्छी बातें सुनने को मिली थी और आप बहुत ही ओवरवेलमिंग वाली सिचुएशन भी आपको अंदर ही अंदर महसूस हुई थी। या आने वाले टाइम में ये चीज़ें आपके साथ हो सकती है। किसी के लिए अभी हुआ हो, किसी के लिए आने वाले टाइम में हो सकता है। आपके पर्सन की तरफ से कोई कॉल मैसेज आपको रिसीव हो सकता है इन दिनों, ठीक है। कॉल हो सकता है मोस्टली काफ़ी लोगों के लिए, यहाँ पर जो लोग कांटेक्ट में हैं, टॉकिंग टर्म्स में हैं, उनके लिए, ठीक है। और देखिए आपके पर्सन है ना कहीं पर तो बातें ऐसी हो रही है यहाँ पर कि समझने वाली एक ज़रूरत इस तरह से आन पड़ेगी कि समझना पड़ेगा उनको सिचुएशन को। ओके, चलो यहाँ पर कार्ड्स देखिए और से मैंने लिया है आपके लिए। तो आपके पर्सन है ना यहाँ पर ऑलमाइटी गॉड के सामने सरेंडर एनर्जी में फाइनली आ सकते हैं, ठीक है। उनको कुछ बातें समझ में आएगी। और अभी जो एकदम मतलब बहुत ज़्यादा लोनलीनेस को फेस कर रहे हैं आपके पर्सन, पता नहीं अचानक से कहाँ से उनको एक बहुत ही ऐसा टाइम वो लाइफ में देख रहे हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लोनलीनेस है, कोई नहीं है, अकेले है वो। शायद घर से बाहर गए हैं, काफ़ी टाइम से वो घर में ही रह रहे थे तो उनको ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, लेकिन अभी घर से बाहर गए हैं तो आपकी कमी खलने लगी है उनको उनके लाइफ में। ये भी हो सकता है। ओके, देखिए वो आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि आपका साथ होना बहुत ज़रूरी है। उनकी फैमिली या उनका जो लाइफ है वो आपके बगैर कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। उसे कंप्लीट करना है उनको, अपने लाइफ को कंप्लीट करना है, तो उनको आपकी ज़रूरत है आपके पार्टनर को। ये बात भी यहाँ दिखाई दे रही है। वो इंतज़ार करेंगे, सही वक्त का इंतज़ार करेंगे। आपकी तरफ एक अलग ही तरह का खिंचाव भी महसूस करेंगे वो आने वाले टाइम में। और अब
किसी के लिए अभी चल रही हो ये बातें सारी, ठीक है, और किसी के लिए आने वाले टाइम में ये हो सकता है अचानक से जो पर्सन बहुत बेरुखी से बर्ताव करते थे आपसे, आप भी थोड़ा सा अभी डिटैचमेंट में ही चले गए थे और अभी तो फिर से आप जाने वाले हो डिटैचमेंट में। जैसे उनसे बात होती है ना, उसके बाद में फिर से आपको एक डिटैचमेंट फील होगा, क्योंकि इनकी बातों में कुछ बातें ऐसी भी रहेगी कि जो आपको बहुत अच्छी भी लग रही है, लेकिन साथ में उन्होंने कुछ बातें ऐसी भी ऐड कर ली होगी इसमें जो पास से रिलेटेड है, उनके पास से उन्होंने शायद आने वाले टाइम में आपकी बात हो या अभी बात हो रखी हो पहले ही, कि आपके पर्सन आपसे एक अजीब सा बेतुका सा मतलब बेकार सा सवाल पूछ सकते हैं कि मेरे पास्ट की वो जीएफ आ जाए तो क्या करोगी, या वो बीएफ आ जाएगा तो क्या करोगे, मेरे पास्ट का कोई लवर पर्सन आ जाए तो आप क्या करोगे, कैसे रिएक्ट करोगे। तो आपने बोला वो क्या मेरा मैटर है, वो आपका है, आप देखो। इस तरह से आप रिएक्ट कर सकते हो उनके सामने, ठीक है। तो उसके बाद में ना उनको खुद को बुरा लगेगा और वो आपसे कह सकते हैं कि ठीक है तो तुम उसको भगा देना, मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। इस तरह से मतलब वो एक तरह से इमोशनली वैलिडेशन ले रहे हैं, या फिर आपको बता रहे हैं कि नहीं नहीं कोई आए भी तो तब भी मैं तेरा ही हूँ, इस तरह से, या मैं तेरी ही हूँ, इस तरह से वो आपको बताना चाह रहे हो, जैसे कि मानो। पर आपको अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपके दिमाग में वो बात नहीं आएगी, आपके दिमाग में ये बात आएगी, अच्छा पास्ट के इतने पुराने 10-15 साल पहले की बातें कर रहे हो, क्या वो अभी भी आपके कांटेक्ट में है? 10-15 साल हो, 12 साल हो, 10 साल हो, 5-6 साल हो, कुछ भी साल हो, है ना, क्या वो अभी भी तुम्हारे कांटेक्ट में है? कांटेक्ट में होगी या होगा तभी तो इस तरह से बोल सकते हो ना। जो कांटेक्ट में ही नहीं है, ऑनलाइन हो या नंबर फ़ोन मतलब फ़ोन पे कांटेक्ट में हो या ऑनलाइन सोशल मीडिया पे कांटेक्ट में हो, तभी कोई आने का जाने का ये सारी बातें बोल सकता है या सकती है। अगर कांटेक्ट में ही नहीं है तो वो कहाँ से आएंगे, है ना। तो आपने ये सारे सवाल पूछना स्टार्ट कर दिया, आपने ये वो रिएक्ट नहीं किया कि मैं क्या रिएक्ट करूँगी या करूँगा। ये हो सकता है आने वाले टाइम में, या किसी के साथ अभी हो रखा हो ये सब कुछ। देखिए आपके पर्सन जो है ना, उनकी बात मैं अभी करूँगी सिर्फ, ठीक है। अब तक तो आपकी भी बात की मैंने, या आप किस तरह से रिएक्ट करोगे, क्या करोगे। अभी आपके पर्सन की भी बात कर लेते हैं। देखिए सिर्फ उनकी बात करेंगे, उन्हीं की फीलिंग्स देखेंगे। तो आपके पर्सन जो है वो आपको आपके तरफ कोई इमोशनल एक अपने तरफ से कोई ऑफ़र लेकर आ सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इमोशनल एंड लविंग रोमांटिक एनर्जी में रहेंगे। आपसे जब भी बात करेंगे अपने इमोशंस को वो एक्सप्रेस करेंगे, जो अब तक नहीं किया हो किसी के पार्टनर ने, तो अब पॉसिबिलिटी है कि वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करेंगे आपके सामने, ठीक है। लेकिन फिर भी डरते डरते कहीं ना कहीं पर एक ईगो फिर भी रहेगा। अपने तरफ से सारी बातें बोल तो गया मैं या गई, लेकिन पता नहीं ये किस तरह से रिएक्ट करेंगे, यानी आप किस तरह से समझोगे उस बात को। कहीं आप उनको छोड़कर तो चले नहीं जाओगे। इतना ज़्यादा उन्होंने अपने तरफ से बता दिया आपको कि वो इतना डीपली लव करते हैं आपसे, एक्सप्रेस किया खुद का लव, चाहे ये रिश्ता अभी का हो या पुराना हो। समझो ऐसा कुछ हुआ है या होने जा रहा है अभी आने वाले टाइम में, तो हो सकता है कि उनके मन में एक बात और रहेगी, क्या मैं सही हूँ, मैंने सही किया ना, ये कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मेरी बातें सुनकर मुझे वीक समझते हुए मुझे छोड़कर चली जाएगी या जाएगा। तो ऐसे उनके मन में कुछ ख्याल भी आ सकते हैं, मतलब कुछ ना कुछ ईगो बेस्ड कुछ बातें दिमाग में चलेगी। देखिए वो स्पिरिचुअली भी आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपके जैसे बनना चाहते हैं। आप जिस तरह से आप स्पिरिचुअल मार्ग पर हो, आप स्पिरिचुअलिटी में भी बैलेंस कर रहे हो, आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी बैलेंस कर रहे हो। आप ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सब कुछ 3D मतलब आप प्रैक्टिकली सब कुछ ये जो मटेरियलिस्टिक लाइफ है इसको छोड़कर बैठ गए हो, ऐसा नहीं है। सिर्फ भगवान भगवान कर रहे हो ऐसा नहीं है, लेकिन आप दोनों तरफ है ना बैलेंस कर रहे हो अच्छे से। तो ये जो आपके भीतर का मतलब आप एक तरह से दिखने में मॉडर्न हो और अंदर से स्पिरिचुअल हो, तो और प्रैक्टिकल सोचते हो और इमोशनल भी हो, तो ये सारी चीज़ें जो है, और लॉयल हो, और एक रॉयल आपका ऑरा रहता है। बिल्कुल आपका जो इंप्रेशन है ना वो बहुत रॉयल रहता है एकदम। किसी के भी तरफ आप कहीं भी जाओ तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हो। और ऐसा पर्सन किसी को भी अपने लाइफ में चाहिए, एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ, एज अ पार्टनर, है ना, एज अ फ्रेंड, किसी भी नाते से क्यों ना हो। तो ये बात है कि वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में भी अपना ध्यान देने लगेंगे। आपको वो हर तरह से हर लिहाज में खुद के लिए सही समझते हैं। वो फ्यूचर को लेकर आपके साथ कुछ प्लानिंग करना स्टार्ट कर देंगे इमोशनल लेवल पर, सोच कर अभी वो चाहेंगे कि तुम्हारे साथ मैं कैसे रीयूनियन करूँ, कैसे मैं इसके साथ फिर से कनेक्ट करूँ, ये बातें रहेगी। लवर्स कार्ड आया है, रीयूनियन चाहते हैं, वो आपके साथ फाइनली जुड़ना चाहते हैं हमेशा के लिए, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा है कि उनका ईगो बीच में आएगा, और अभी भी उनको ये गारंटी नहीं है खुद की कि क्या मैं इसके साथ जुड़ूंगा या जुड़ूंगी तो क्या आगे ये लास्ट तक ये रिश्ता सेफली निकल पाएगा, जा पाएगा, कहीं बीच में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। ऐसे एक दिमाग में बात चलती रहेगी उनके। जब तक वो खुद को बैलेंस नहीं कर लेते हैं तब तक वो शायद इसी जद्दोजहद में रहेंगे कि मैं करूँ तो क्या करूँ, ठीक है। अकेलापन तो बहुत है, इमोशनल लोनलीनेस, इमोशनली एक वैक्यूम जो है वो क्रिएट हो गया है उनके लाइफ में। तो वो जो एक
इमोशनल वॉइड जिसको कहेंगे हम, ठीक है। तो मतलब एक तरह से खालीपन सा आ गया है, तो अकेलापन ज़्यादा महसूस होता है, अकेले बैठे रहते हैं, बहुत सारे काम हैं, सब करने हैं, सब ठीक है, लेकिन बाद में वो जब आपके बारे में सोचते हैं तो आपसे बेहतर उनको कोई दिखाई नहीं देता है। फिर उनको कुछ पास्ट की बातें, पास्ट के GF BF याद आते होंगे, या कोई रिश्ता था तो वो याद आता है, तो फिर उनको ऐसा लगता है कि ये तो सबसे बेहतर है, सबसे अच्छी है, अच्छा है, तो मैंने कैसे इसको इतना तकलीफ़ दिया मैंने इसको, क्यों मैंने इसकी बात नहीं समझी, क्यों मैंने इसको हमेशा अकेला कर दिया और तोड़ कर बोल दिया इसको, ये बातें हैं। और उनको ये भी डर लगता है कि उनके गुस्से की वजह से कहीं आप टूट ना जाओ, ठीक है। आप इतने अच्छे हो, वो आपसे बोल भी सकते हैं ये बातें आने वाले टाइम में, या पहले ही बोल रखी हो, अभी हाल ही में ये हो सकता है, ठीक है। वो आपसे खुद शादी की बातें करने वाले हैं, जबकि आप बिल्कुल मूड में नहीं हो किसी शादी वादी के फ़िलहाल। आपको तो वक्त चाहिए अभी, चाहे जो हो जाए, उम्र आपकी चाहे जो हो, लेकिन आपको वक्त चाहिए। आप इतने जल्दी शादी करना या साथ रहना, ये सारी चीज़ें नहीं सोच रहे हो। मिलना मिलाना तक भी ठीक है, लेकिन वो भी नहीं चाहते हो आप अभी, जब तक ये पर्सन अपने कर्मों से क्लियर ना हो जाए। पास्ट के कुछ रेसिड्यूज़ अभी भी बचे हैं, कुछ इमोशनल चीज़ों से कनेक्ट है अभी भी पास्ट के रिश्ते में, या पास्ट के लोगों को याद करते रहते हैं, GF BF को, या तो फिर किसी रिश्ते में, जैसे कि मानो इनका डिवोर्स नहीं हुआ है, काफ़ी टाइम से पेंडिंग पड़ा है, ये भी एक इशू अगर कहीं पर है, तो आप सोच रहे हो कि पहले ये सब क्लियर करो, इस सबसे बाहर आओ, उसके बाद में देखेंगे क्या करना है। क्योंकि इनके मतलब आप में से किसी के लिए ये बात हो सकती है, हर कोई अपने ऊपर मत लेना, ठीक है। कोई तो एक ऐसे पर्सन है कि आपके पर्सन मतलब किसी के तो पर्सन ऐसे रह सकते हैं पार्टनर कि जिनके मल्टीपल रिलेशनशिप पहले रह चुकी है, और ये अभी भी एज अ फ्रेंड बोलो या जैसे भी उनसे कांटेक्ट में रहते ही होंगे। आपको पता है ये बात, ठीक है, पता है वही की बात है, जहाँ पता नहीं है वहाँ डाउट की बात नहीं करना है, ठीक है। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा मन में ये लगता है कि नहीं, इससे ना ठीक है, अच्छा है, दूर दूर से चलो ठीक है, निभाते हैं रिश्ते, पर अभी इसके साथ रहने का या शादी का टाइम नहीं आया है। क्योंकि जब तक ये बैलेंस नहीं हो जाता है या जाती है, जब तक ये स्पिरिचुअली अवेकन नहीं हो जाता है या जाती है, जब तक ये पास्ट की चीज़ों को छोड़ नहीं देते हैं पूरे तरीके से, तब तक वो आपके लायक ही नहीं है, ये आप समझ गए हो। क्योंकि आपको अभी वही साइकिल रिपीट नहीं चाहिए अपने लाइफ में, वही लूप में फिर से नहीं फंसना है आपको। तो इस तरह की एनर्जी आपकी रहेगी, और आपके पर्सन की तो बहुत अच्छी एनर्जी है, सच में वाकई में उनकी एनर्जी बहुत अच्छी है, बहुत लविंग, केयरिंग, इमोशनल, और इमोशनल बॉन्डिंग बढ़ रही है, शादी के लिए आगे बढ़ेंगे। शादी हो रखी है तो वो वैसे ही आपके साथ रहना चाहते हैं, आपकी हर बात को याद कर रहे हैं, रीयूनियन चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, फैमिली बॉन्डिंग भी बढ़ता चला जाएगा यहाँ पर, ठीक है। मतलब आपकी शादी हो रखी है तो आपका और उनके फैमिली के बीच में जो इश्यूज थे तो वो भी ख़त्म कर देंगे आपके पर्सन, दोनों की तरफ काउंसलिंग कर करके और ब्रिज बना बना के सब कुछ ठीक हो जाएगा। मतलब ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर। आप है ना, वैसे ही आपका जो ऑरा है ना बहुत ही स्ट्रांग और मजबूत रहेगा इन दिनों, ठीक है। तो आपके तरफ अट्रैक्शन तो लाजमी है आपके पर्सन का भी, चाहे दूर रहे चाहे पास रहे। तो ओवरऑल एनर्जी बहुत ही बेहतरीन आई है यहाँ पर। और इतने में तो इतनी अच्छी एनर्जी आई नहीं थी कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग एनर्जी में है, आपके साथ जुड़ना चाहते हो, आपके अलावा कुछ और दिख नहीं रहा है उनको, बहुत ज़्यादा लोनलीनेस फील हो रहा है। तो ऐसे में उनको वो XYZ की याद नहीं आ रही है, पास्ट के लोगों की या किसी और की, थर्ड पार्टी अगर है कहीं, तो उनको सिर्फ आपकी याद आ रही है। वो कुछ भी आपको टेस्ट करते रहते हैं कि तुम क्या रिएक्ट करोगी या करोगे, तो उसमें से भी आपने जो जवाब दिए वो तो काबिल तारीफ़ थे। आपने सोच समझ के तो कुछ बोला नहीं, बस इतना ही सोचा मुझे क्या करना है, तेरे पास्ट का तू देख, ऐसा। तो ये बातें हो सकती है यहाँ पर। एनर्जी आई है, मतलब किसी ना किसी से ये बातें बिल्कुल अभी तक हो रखी है या आने वाले टाइम में होने वाली है। सन का कार्ड है, लियो के लॉर्ड सन होते हैं, तो आपकी के राशि का कार्ड है, लियो एनर्जी है ये। तो आपके पर्सन जो है ग्रोथ चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे आपको लेकर। आपसे बात करने के बाद उनको जो एक पॉजिटिव एनर्जी फील होती है ना, वो किसी से बात करके नहीं होती है। और वो आपको बोलेंगे भी कि तू सबसे अलग है, तुम सबसे अलग हो, तुम सबसे हटके हो, तुम्हारे जैसी कोई नहीं, तुम्हारे जैसा कोई नहीं देखा मैंने आज तक, इस तरह से, ठीक है। सिर्फ गुस्सा करती हो, चली जाती हो, वो एक अलग बात है, या चले जाते हो, लेकिन उसको छोड़ दो। तो आपको लियोज है तो गुस्सा तो आएगा, और वो भी गलत चीज़ें करेगा सामने वाला पर्सन, तो ही गुस्सा करते हो ना, नहीं तो क्यों गुस्सा करोगे। तो ये बातें हैं, बस उतना वो बोलेंगे, बोल सकते हैं आने वाले टाइम में, लेकिन आपके जैसा कोई नहीं है, ये बात आपको सुनने को मिलने वाली है, किसी को पहले किसी को बाद में। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, लियो, जेमिनी हैवी एनर्जीज़ में, ठीक है, वर्गो ये हैवी एनर्जीज़ है यहाँ पर। और माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ठीक है, एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। चलो आपके लिए ना हम देखते हैं आपके पर्सन का आने वाले नियर फ्यूचर में क्या नेक्स्ट एक्शन रह सकता है। हम सारे कार्ड्स अपराइट लेने वाले हैं। इसमें कुछ कार्ड्स है ना गलती से रिवर्स में लगे हुए हैं, शायद शफल करते वक्त हुआ होगा वो। चलो तो आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं किस तरह से रहेगा। अगर
उतना उनमें है अभी हिम्मत नेक्स्ट एक्शन का। तो क्योंकि अभी हालात उनके बहुत ही ऐसे हैं, वल्नरेबल एनर्जी में है आपके पर्सन, इमोशनली तो ज़्यादा ही। तो देखिए यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन जो है अभी मतलब उनको ऐसा लगता है सब कुछ बिखर के रख दिया है उन्होंने खुद, अब कुछ भी ठीक नहीं हो पाएगा कभी। ऐसे एक मायूसियत भरी एनर्जी में भी आप में से किसी के पर्सन है फिलहाल, ठीक है। आने वाले टाइम में ये एनर्जीज बदलेगी। उनको ऐसे लगता है कि उन्होंने खुद होकर इस रिश्ते को एंड कर दिया है, ठीक है। ऐसी भी एक बात उनके दिल और दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा आ सकती है, ठीक है। और टॉवर का भी कार्ड है यहाँ पर। तो उन्होंने ना अभी अभी किसी इल्यूजन से खुद को बाहर निकाला है, या टाइम ने बोलो, या डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है बोलो, या आपकी प्रेयर्स हो। तो उन्होंने अभी अभी पास्ट के किसी इल्यूजन से वो बाहर आए हैं। मतलब कोई रिश्ता था जो ऑनलाइन चल रहा था या ऑफलाइन, उन्होंने ऐसे बोला भी होगा ऑफलाइन, इस तरह से, ठीक है। अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी इशू है ऑनलाइन या ऑफलाइन, आपको कंफर्म पता है तो वहाँ की बात है। तो आपने बोला होगा तुम्हारे ऑनलाइन कॉन्टैक्ट्स है, ये है वो है, उसको सब ठीक करो पहले, उसके बाद ही आना हमारे लाइफ में रिटर्न। तो उन्होंने बोला ऑनलाइन या ऑफलाइन ऐसे। तो ठीक है, जो भी है। तो अभी जो चल रहा है ना उनका, अगर ऐसा कुछ है या नहीं भी है, जो भी बातें हैं, तो उन्होंने ना उस इल्यूजन से खुद को बाहर निकाला है। हालांकि ये किया है गॉड ने। वो किसी बहुत बड़े इल्यूजन से बाहर आ रहे हैं आपके पर्सन, और इतने झटके से बाहर आए हैं या आएंगे आने वाले टाइम में कि उनको खुद को समझ में नहीं आएगा कि वो कौन से दुनिया में जी रहे थे। उनके सामने आप जैसा पर्सन था या थी या है, ठीक है। और उसके बावजूद ये क्या कर रहे थे, 7 समुंदर पार वाले किसी पर्सन से बात कर रहे थे। मतलब जो उनके पकड़ में नहीं आ रही है, आ रहा है। और वो 10-15 साल पहले के उनके रिश्ते हैं। अब वो पर्सन कैसे है कैसे नहीं है, वहाँ जब था तो वो बहुत अच्छा लग रहा था, अब दूर है तो उनको लगता है कि वही अच्छी थी या अच्छा था। तो फिर इन्होंने जाना है ना फिर वहाँ पर, तो जाएंगे कैसे, पैसा भी लगता है, सारी चीज़ें लगती है, और हर तरफ से क्लैरिटी भी लगती है। दूसरे, अगर समझो दूसरे देश में भी है तो कैसे जाएंगे, या दूसरे सिटी कंट्री में है, वही बात है ना फिर। तो ये बात है। तो आपके पर्सन है ना कोई इल्यूजन में जी रहे थे शायद। जिस दिन आपको ये वीडियो मिले उस दिन तक या आने वाले टाइम में आपको समझ में आ ही जाएगा। 4-5 दिन के लिए मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, 5 डेज़, नेक्स्ट 5 डेज़, और टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देखिए आप। तो यहाँ पर है ना बहुत बड़ा उनका वहम टूटा है आपके पर्सन का, बहुत बड़ा भ्रम से बाहर आ रहे हैं वो। और इतना ज़बरदस्त टूटा है ना वो भ्रम उनका कि उनको कहीं का नहीं छोड़ा है। और उनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ तहस नहस हो गया, ये मैं कहाँ अटका पड़ा था या थी, या क्या सोच रहा था मैं ये, या कौन से इल्यूजन में जी रहा था या थी, कौन से वहम में जी रहा था या थी। इस तरह से उनके दिमाग में बातें आ सकती है। उनको ऐसे लग रहा है कि उन्होंने खुद आपको हर्ट कर करके आपको दूर कर दिया और कर्स लिया। मतलब उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपके अलावा भी किसी और को हर्ट किया है, तो वहाँ से भी उनको श्राप कर्स ही मिला है, निगेटिव एनर्जी मिली है। और आपको भी हर्ट कर करके तोड़ दिया है बुरे तरीके से, और दूर कर दिया है, दूर हो जा मेरे से, दूर ही रह तू मेरे से, तू दूर ही अच्छी है, अच्छा है, भागो यहाँ से। इस तरह से आपसे बदतमीज़ी से बात की है, अब्यूज़ किया है आपको। तो उनको खुद को शर्म तो आनी चाहिए ना अभी। तो वही बात है, शर्म के मारे मानो जैसे मुंह यहाँ छुपाऊँ या वहाँ छुपाऊँ। तो फिर ये सब भी हो गया करके अब इसके बाद में वो आपसे बहुत ज़्यादा लवी डवी सी एनर्जी में बात करेंगे, बहुत ज़्यादा रोमांटिक बात करेंगे। पर रोमांटिक से भी ज़्यादा यहाँ पर आपको उनकी बहुत लविंग, केयरिंग, इमोशनल बातें सुनने को मिल सकती हैं। और बहुत बड़े इल्यूजन से आपका पर्सन बाहर आया है, थैंक्स टू गॉड। अब देखिए यहाँ पर आपके पर्सन है ना इसके बाद में अपने दोस्तों से कनेक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन वो देख रहे हैं कि वो उनके फैमिली के साथ या उनके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ कितने अच्छे से रह रहे हैं, अच्छे से मस्त घूमने जाते हैं, एक नॉर्मल सी लाइफ जीते हैं। चाहे वो दोस्त उनके साथ में रहने वाले हो, दूर के हो, या ऐसे ही थोड़ा सा हाय हेलो वाले हो, कुछ भी हो, लेकिन उनकी अपनी एक GF है या BF है या हस्बैंड है, वाइफ है, घर है। एटलीस्ट घर नहीं है तो कम से कम एक GF तो है यार, एक BF तो है, कोई तो है जो उनकी केयर करता है, जिनके साथ वो जीते हैं ज़िंदगी को। तो इनके पास वो नहीं है, क्योंकि ये इस तरह से है, इसको पकड़ उसको छोड़, उसको पकड़ उसको छोड़, इस तरह से। मतलब कोई भी एक बात है ना सीधी नहीं रहती इनकी, कहीं कहीं पर ये बात बहुत सटीक रहेगी। जिनके बीच में थर्ड पार्टी इशू है, ठीक है, थर्ड पार्टी लवर पर्सन वाला इशू है, आपको कंफर्म पता है, वहाँ पर ये बात बिल्कुल सटीक है कि इनकी आदतें ऐसी हैं, एक जगह रुकते ही नहीं है। अब आप मिले हो इनसे, 1-8 साल पहले मिले हो, या काफ़ी टाइम से साथ में हो, या शादीशुदा हो, अब इनके दिमाग में बहुत सारे बातें आ रही है कि लोग कैसे जी रहे हैं और मैं क्या कर रहा था थी, इस तरह से। वो लोगों को देखते हैं ना, तब उनको लगता है कि मैंने इसके साथ क्यों लड़ाई झगड़ा कर लिया, क्यों मैंने इससे अपने आप को दूर कर दिया, सब कुछ तहस नहस कर दिया मैंने। ये एनर्जी जो मैं तब से बोल रही हूँ ना, ये बहुत स्ट्रांग है कि इनको ऐसा लग रहा है इन्होंने अपने हाथ से सब कुछ बिगाड़ दिया है अभी, ठीक है, ये बात है। तो इनका नेक्स्ट एक्शन, फाइनेंशियली क्राइसिस चल रहे हैं, तो फिलहाल तो वो फाइनेंस को ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि पैसा भी तो चाहिए ना, वो बात तो है। अभी आप तो वो कुछ देने से रहे, आपने बहुत कुछ कर लिया है, अब हो गया, अब इसको इसके पास पैसा होगा तो करे।
और वैसे भी आप अभी जब तक कुछ क्लैरिटी नहीं आती दूर रहना चाह रहे हो। बहुत ज़्यादा इमोशनली डाउन है आपके पर्सन, मेंटली स्ट्रेस्ड आउट है और रोने वाले हैं, अभी बहुत हर्ट हो रहा है उनको। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इनका, मैं वही सोच रही हूँ, लेकिन उनकी एनर्जी आ रही है यहाँ पर पूरी डाउन वाली। आप उनका गुड लक चार्म हो, आपको खो दिया उन्होंने, ऐसी एक डर भी लग रहा है उनको। और अगर नहीं है अभी बातें चल रही है ऑन एंड ऑफ, तो वो सारी चीज़ों को जो ख़राब कर दी थी उन्होंने ठीक करने की कोशिश भी करेंगे। तो उनका नेक्स्ट एक्शन उसी की तरफ जा रहा है। वो मेंटली कितना स्ट्रेस्ड आउट है, इमोशनली कितना डाउन फील कर रहे हैं और कितना अकेलापन है, ये सब कुछ आपको इनडायरेक्टली या डायरेक्टली समझाने की कोशिश करेंगे। और वहम में से तो बाहर आए हैं, ये बात भी है। तो आपके पर्सन आप समझ गए हैं कि हर इंसान सेल्फिश नहीं हो सकता है, और वो भी सेल्फिश नहीं बन सकते आपके साथ। वो सिर्फ अपना सोच कर नहीं चल सकते। उन्होंने सोचा आप भी हो, वो भी है, ये भी है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। अब उन्होंने एक्शन ले लेना चाहिए, और वो भी पॉजिटिवली। तो हो सकता है आपको कोई कॉल मैसेज रिसीव हो, मैसेज से ज़्यादा तो कॉल ही आ सकता है। आप लोगों का वीडियो कॉल भी हो सकता है, या नॉर्मल कॉल पे भी बात हो सकती है, या अगर पॉसिबल है तो मिलना भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वो सारी बातें आपसे शेयर करेंगे, सॉरी कहेंगे। और सॉरी कहने का अंदाज़ा आपको पता है, आपके पर्सन का ईगो ड्रिवन ही है, वो पर्सन अपना ईगो को लेकर ही चलते हैं, तो वो तो रहेगा ही। लेकिन फिर भी कोशिश ऐसी रहेगी कि वो सही से सब कुछ ठीक कर ले, ठीक है। तो आपके पर्सन सब कुछ पहले ठीक करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, अपनी बातें शेयर करना चाहेंगे आपसे। तो एक बहुत बड़ा कर्मा साइकिल एंड हो रहा है उनके लाइफ में, और अवेकनिंग की शुरुआत होगी, ये भी लग रहा है कहीं पर। सेल्फिश के जैसे अभी एक्ट नहीं करेंगे, वो एक्शन मोड पर आ जाएंगे। यहाँ पर लग रहा है वो, उनको पता है अभी नहीं गया मैं, या अभी कुछ नहीं किया मैंने, एक्शन नहीं लिया, या गई और एक्शन नहीं लिया, तो हो सकता है कि आप उनसे दूर ही हो जाओ, ठीक है। अब वो समझ रहे हैं सारी चीज़ों को कि उन्होंने बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बिहेवियर आपके साथ किया है। अब वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव बन रहे हैं आपको लेकर। उनका ऑब्सेशन इन दिनों आपको देखने को मिलेगा, बहुत हाई रहेगा। वो एक्शन मोड पर आएंगे, लेकिन धीरे धीरे आपका लव केयर कंपैशन कहीं नहीं मिला है उनको। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है। एनर्जी लेवल पे देखिए, आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो उनके लिए, मतलब आप उनके लिए सब कुछ हो अभी आज के डेट में, ठीक है। ये बात रहेगी। और जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, तो आपके पर्सन समझ रहे हैं एक डिवाइन फेमिनाइन की वैल्यू क्या होती है, उसकी एनर्जीज कैसी होती है, ठीक है। और इसीलिए वो कहेंगे कि तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जीज होती है, ठीक है। ये बात रहेगी। तो आपके पर्सन आपकी वैल्यू समझने लगे हैं, धीरे धीरे क्यों ना हो, और वो प्रैक्टिकली आपको दिखाई देगा। अभी पहले तो सिर्फ हम बोलते थे कि चलो थोड़ा समझ में आ रहा है, कॉल में समझ में आ रहा है, इनडायरेक्टली समझ में आ रहा है, मैसेज में समझ में आ रहा है, बिहेवियर में समझ में आ रहा है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा। अब तो बिल्कुल ऐसे हाईलाइट होकर समझ में आएगा आपको कि ये आपकी केयर करता है या करती है करके। जहाँ पर आपका ब्रेकअप ना हुआ है, और जहाँ पर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि आप बिल्कुल बात ही नहीं कर रहे हो, तो वहाँ की ये बात रह सकती है, ठीक है। वो बहुत जल्द अपनी तरफ से एक्शन मोड पर आएंगे, और उनके लाइफ का कुछ कर्मा एंड हो रहा है, और स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी शुरू होगा आपके पर्सन का अभी। चलो आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। एंजल प्लीज गाइडेंस फॉर लियो। ओके, रिजोल्यूशन, फेस कॉन्फ्लिक्ट्स विद करेज, फाइंड द की टू अनलॉक अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पर है ना, आप लोग कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ लोगे कि इस रिलेशनशिप में जो भी इश्यूज़ हैं उसको सही कैसे करना है। अगर नहीं कर पा रहे हो तो अभी वक्त है कि आप ये जो आपके इनर कन्फ्लिक्ट है, मतलब अंदर ही कुछ चल रहा है, आपकी लड़ाई चल रही है, या उनके साथ कुछ बोलने में चल रहा है, कुछ दिमाग में, कुछ इमोशनल लेवल पे चल रहा है, उसको करेजियसली फेस करो बड़ी हिम्मत से, और उसका सोल्यूशन ढूंढ लो कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है कि जो पूरे अंडरस्टैंडिंग के साथ सब कुछ बैलेंस हो जाए। तो ये करने की ज़रूरत अभी आपको पड़ेगी, ठीक है। रिकिंडल द ओल्ड स्पार्क्स, लेट लव ब्लूम न्यू, ठीक है। एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत है आपको इस रिलेशनशिप में फिर से, ठीक है। पास्ट की चीज़ें जो है वो चीज़ों को थोड़ा सा साइड कर दो, जो भी आपके बीच में गड़बड़ हुई थी उसको साइड कर दो। पहले तो अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है। जो भी कहाँ सुनी हो रही है या होने वाली है, तो उसके लिए पहले ही रेडी रहिए। आपको पता लग रहा है यहाँ पर कैसा हो सकता है, तो पहले ही खुद को रेडी कर लीजिए उन सारी चीज़ों के लिए, ठीक है। और बैलेंस कीजिए खुद को, और फिर से एक दूसरे के लिए वो पैशन, वो स्पार्क फिर से जगाइए एक दूसरे के लिए, ठीक है। ये ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि आप है ना, आपके भीतर ना लियो ऐसी एनर्जी है अभी फ़िलहाल कि आप है ना कुछ मतलब ऑर्डिनरी सी चीज़ों को भी ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हो। मतलब आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो। जो भी अभी का आपका चल रहा है टाइम, तो आप इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो। अगर आप चाहो तो आप एक बार मन में ले लो तो बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो, पर सामने वाला पर्सन उस तरह से है तो, ठीक है। तो आप चाहो तो सब कुछ ठीक होगा, आप ना चाहो तो वैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। टॉक्सिसिटी,
आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एडिक्शंस, टॉक्सिसिटी, ये सारी एनर्जी आई थी या है अभी भी। आपके पर्सन थोड़ा सा टॉक्सिक बिहेवियर कर सकते हैं और जो भी उन्होंने किया था उसको लेकर बहुत ज़्यादा उनको अभी पछतावा भी होएगा आने वाले टाइम में, ठीक है। और जिस तरह से उन्होंने आपके साथ बात की, मतलब जो नहीं बोलना है वो सारी चीज़ें बोली, वो गलत ही किया ना। आपको कंट्रोल करने की कोशिश की, तो ये सब सही नहीं था, ठीक है। और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। और आप ना थोड़ा सा शांत रह जाइए, जब कुछ समझ में नहीं आता है ना तो शांत रह जाना, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, बिल्कुल शांत रह जाना। और उसके बाद में ना साइलेंट जोन में जब आप चले जाओगे तब आपको रियलाइज़ होगा, समझ में आ जाएगा। वैसे ही स्टार्टिंग में ही 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया था टैरो में, आपको याद होगा, ठीक है। आप वैसे ही थोड़ा सा साइलेंट जोन में जाने वाले हो। इनर चाइल्ड हीलिंग की ज़रूरत है यहाँ पर आपको या आपके पर्सन को। देखिए रिश्ता दोनों से है, दोनों का है, तो एक फेयरली सब कुछ हैंडल कर रहा है, यानी कि आप और आपके पार्टनर अगर समझो बहुत सारी चीज़ें लेकर चल रहे हैं, या फिर थर्ड पार्टी इशू भी है लवर पर्सन वाला, या फिर कोई एक्स पर्सन के जो कार्मिक मतलब अभी भी वो एक्स जो उनके लाइफ में आकर गए हैं, उनके जो कार्मिक चीज़ें थी उसमें अभी भी एंटैंगल्ड है आपके पर्सन, मतलब फंसे हुए अभी भी पास के कर्माज में, तो वो सही नहीं है, ठीक है। उनको वहाँ से खुद को निकालना पड़ेगा, नहीं तो किस तरह से ये रिश्ते को हैंडल करेंगे। देखिए आप है ना डाउट ना करें, जब तक अपनी आंखों से कुछ देख नहीं लेते हो ना तब तक बिल्कुल डाउट नहीं करना है आपने, ये बात समझ लीजिएगा। इम्पेशेंस तो बिल्कुल नहीं होना है, पेशेंस रखिए। आपको पेशेंस रखना बहुत मुश्किल हो जाता है लियोज़, पर अब की बार आपसे रिक्वेस्ट है कि पेशेंस रखिए अपने, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हम थोड़ा सा गुस्सा कर देते हैं क्योंकि सच के साथ हम लोग चलते हैं, फिर उसके बाद में क्या होता है सामने वाला पर्सन झूठ बोले या कुछ उसकी बातें सामने आए तो बुरा लगता है कि इसको कुछ शर्म नहीं आती है, इस तरह से रहता है, करती है कि हम लोग इतना इसके साथ लॉयल है कि दूर रह के भी हम लॉयल्टी निभाते हैं, हम किसी से बात नहीं करते, किसी से इमोशनली अटैच नहीं होते। और इसका क्या है, ये तो पास के लोगों से भी अभी भी उम्मीदें कर रहा है कि आएगा, इसलिए आपको थोड़ा गुस्सा आ सकता है। आपके लिए गाइडेंस है क्लैरिटी, डिवाइन हीलिंग, हाई वाइब्रेशनल एनर्जी। यस, डिवाइन की तरफ से हीलिंग आ रही है, क्लैरिटी भी मिलेगी आपको, तो ज़्यादा टेंशन आप ना ले तो बेहतर रहेगा आपके लिए। कार्मिक बोर्ड क्लियरिंग, एनर्जेटिक क्लियरिंग, रीराइट योर स्टोरी, लिव योर ट्रूथ। आपके पर्सन के लिए है कि उनका जो कर्मा है अब वो क्लियर हो रहा है, ठीक है। और अब नए सिरे से उन्होंने एक रिस्टार्ट करना है आपके साथ, ये मौका उनको ऑलमाइटी गॉड की तरफ से मिल रहा है, क्योंकि कुछ तो अच्छा काम उन्होंने भी किया है और आपकी प्रेयर्स भी साथ में है। आपकी जो सिचुएशन है उस हिसाब से गॉड आपके भी तो फेवर में सोच रहे हैं, भले ही गॉड को लग रहा है कि ये रिश्ता सही नहीं है आपके लिए, आपको तकलीफ़ मिलेगा इससे। आपके गुरु है, आप जिन महाशक्ति में बिलीव करते हो, ऑलमाइटी गॉड में है ना, मतलब ईश्वर, अल्लाह, गॉड, तो वो आपके लिए सोचते हैं ना, वो एनर्जी लेवल पे है, लेकिन एनर्जी लेवल पे भी तो सारी चीज़ें होती है ना, तो वो बात है, ठीक है। कार्मिक रिलेशनशिप्स, रिलीजिंग द पास्ट। यस, आपके पर्सन के लाइफ से पास्ट रिलीज़ हो रहा है या आने वाले टाइम में ये कम्प्लीटली हो जाएगा, चाहे वो अभी इनके लाइफ में प्रेजेंट है वो लोग या नहीं भी है। कोई XYZ हमने बात ही कर रहे थे ना तब से, और कार्ड आपके सामने आया है, ये भी आया है कार्मिक बोर्ड क्लियरिंग, तो ये सब कुछ क्लियर होते चला जा रहा है और हीलिंग आ रही है आपके लाइफ में। देखिए हाई वाइब्रेशनल एनर्जी, आप इन दिनों हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में रहोगे, ठीक है। तो ऑलमाइटी गॉड आपके ऊपर बहुत सारा ब्लेसिंग दे रहे हैं, तो आप भी उसको एक्सेप्ट करो पॉजिटिवली। और आपके पर्सन जो है उनके लाइफ से पास्ट रिलीज़ होने वाला है और आपका भी कुछ होगा तो वो रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। डार्क नाइट ऑफ द सोल, सरेंडर, आप सरेंडर एनर्जी में रहेंगे और आपके पार्टनर जो है उनके लाइफ से एक डार्क नाइट ऑफ सोल वाला सिचुएशन चलेगा, मतलब उनके लाइफ में, आपके पर्सन के लाइफ में, तो उनको थोड़ी तकलीफ हो सकती है, पास्ट की बातें याद करना आपके बारे में हो, पहले की बातें हो, ठीक है, ये सब कुछ हो सकता है। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।